जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पे जैसे कि आप सभी जानते हैं HNB जियो के द्वारा UET यूनिवर्सिटी इंटर्न टेस्ट की डेट डिक्लेयर की जा चुकी है और 14 तारीख से इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं और 14 तारीख को मॉर्निंग शिफ्ट में सबसे पहले बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हो रहा है। तो इस वीडियो में हम बीएड का HNB जियो का पिछले साल का पेपर देखेंगे कि जो HNB जियो का जो बीएड का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में जो पेपर आता है वो किस तरीके का आता है। तो इसमें हम जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस देखेंगे। तो सामान्य बुद्धि के जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, यानी जो जनरल इंटेलिजेंस के जो क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे आते हैं वो यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है, इस नंबर में पूछा हुआ कि इसमें ऐसे कितने एक हैं जिनके 50 2 आता है। देखो आंसर तो मैं बता नहीं रहा हूँ, यहाँ पे केवल आप ये देख लो कि इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे और आप इन तरीक़ों के क्वेश्चंस को लास्ट टाइम पे ऐसे क्वेश्चंस आप सॉल्व करके चले जाना, ठीक है। इससे एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में, ठीक है। तो एक नंबर दिया हुआ और इसमें पूछा हुआ कि ऐसे कितने एक है जिनके 50 की 2 आता है। फिर ये ऐसा क्वेश्चन भी दे रखा है कि भाई जैसे दे देता है कि भाई सबसे ऊपर से जो है इतने नंबर पे ये बैठा हुआ, इतने नंबर से ये बैठा हुआ है, तो तब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बताना। तो एक इस तरीके का क्वेश्चंस भी आपको, देखो ऐसे क्वेश्चंस का भी आप प्रैक्टिस करके चले जाना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन सेम यहीं आए, थोड़ा चेंज आ सकता है। यहाँ पे 20 नंबर लिखा है, 25 लिखा, वहाँ पे लिखा हो सकता है कि 15 नंबर या 4th नंबर या 16 नंबर 70, कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको बस ट्रिक पता होनी चाहिए कैसे करना है, बाकी जो है आप इजीली इसको कर लेंगे। जैसे एक और क्वेश्चंस है, तीसरा वाला क्वेश्चंस कि इसमें लिखा हुआ कि एक बड़ा बॉक्स है और इस बॉक्स के अंदर 2 छोटे बॉक्स हैं और जो प्रत्येक जो छोटे बॉक्स है उसमें एक और छोटा बॉक्स है, तो फिर बताना है कुल कितने बॉक्स हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इनमें से बताना सबसे छोटा कौन सा है। तो ये दे रखे है 3/8, 3/5, 2/3। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चंस भी है इसमें कुछ, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। 3/8, 3/5, 2/3, 1/2। तो आपको देख लेना 8 से 3 को डिवाइड करेंगे कितना आ रहा, 5 से 3 को डिवाइड करेंगे कितना आ रहा, 3 से 2 को डिवाइड करेंगे कितना आ रहा, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे कितना आ रहा। फिर देख लेना सबसे बड़ा कौन आ रहा, सबसे छोटा कौन आ रहा, तो वो आप देख लेंगे। अगला देखो, ये कह रहा है कि एक दिन में जो घंटे और मिनट की सुई कितने बार आपस में मिलती है। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आपको देख लेना जो घड़ी से संबंधित होता है। अब एक इस तरीके का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये नंबर दे दिया और एक इसने ब्लैंक छोड़ दिया, यहाँ पे पूछा है कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। तो ये क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए कि कैसे इसको करेंगे, ठीक है। ईजिली आपका हो जाएगा वो। फिर अगला क्वेश्चन देखो, ये वाले क्वेश्चंस भी आपको करके जाने हैं। इसमें दे देगा कि कौन सी आकृति वकील, महिला और डॉक्टर के बीच के संबंध को दर्शाती है, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि वो वकील, महिला और डॉक्टर, कुछ और भी पूछ सकता है, लेकिन इस संबंध से संबंधित रिलेशंस वाले क्वेश्चंस ये पूछ सकता है, एक दूसरे से संबंध वाले। अगला देखो, यदि नीचे की संख्याओं में पहले और अंतिम अंक को आपस में बदल दिया जाए तो कौन सी सबसे छोटी संख्या होगी, ठीक है। ये कह रहा है कि ये जो अंक दिए हुए हैं इनमें से पहले और अंतिम फर्स्ट और लास्ट के डिजिट को आपस में जो है बदल दिया जाए तो कौन सी सबसे छोटी संख्या होगी, ठीक है। तो ये भी आपको देख लेना है। अब ये देखो 320 का 70% बड़ा 240 का 45% कितना है। तो ये देख लो, ये परसेंटेज वाला तो नॉर्मल GI वाला जनरल इंटेलिजेंस वाला क्वेश्चन। तो 320 का 70% निकाल देंगे प्लस 240 का 45% निकाल देंगे, वो तो टोटल आ जाएगा। 50 का कितना परसेंट 2 है, बोले 50 का कितना परसेंट 2 है। तो ये पूछ रहा है 50 का कितना परसेंट 2 है। तो ये क्वेश्चन देख लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अंश 1/3 से अधिक है, ठीक है। 1/3 से अधिक है, सेम चीज़ यहाँ पे फिर आपको डिवाइड कर देना है, देख लेना है 1/3, 3 को 1 से डिवाइड करेंगे कितना आया, फिर उससे जो ज़्यादा होगा वो आपको देख लेना है। अगला है वो कौन सा नंबर है जिसे खुद में 13 बार जोड़ने पर 112 आता है, ठीक है। जिसे कि खुद में 13 बार जोड़ेंगे तो 13 बार जोड़ेंगे तो कौन आएगा, 112 आएगा, ठीक है। खुद में अगर उसको 13 बार जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 112 आता है। फिर ये अगला क्वेश्चन देखो, एक आदर्श शिक्षक का गुण है, एन आइडियल टीचर क्वालिटीज़,
तो ये भी देख लें। छात्रों से दूरी बनाए रखना, छात्रों की परीक्षा में उच्च अंक सुरक्षित करने में सहायता करना, परीक्षा से पहले कोर्स समाप्त करना, छात्र के कल्याण के लिए सभी संभव प्रयास करना। तो ये टीचिंग एप्टीट्यूड का हो गया। अब मैथमेटिक्स का आ गया यहाँ पे, ठीक है। मैथमेटिक्स और जनरल इंटेलिजेंस को मिक्स करके तो 13 पेपर का औसत अंक 40 है, पहले 7 पेपर का औसत अंक 42 है, अंतिम 7 पेपर का 35 है। तो 7वें पेपर का पेपर अंक क्या है? अगला देखो, 12 पुरुष 60 दिनों में 1/3 काम पूरा करते हैं, तो 16 आदमी कितने दिनों में इसे पूरा करेंगे? अगला जो है, इनमें से ऑड नंबर आपको सेलेक्ट करना है, तो ऑड नंबर आपको देखना है। अगला क्वेश्चन देखो, एक व्यापारी ने लागत मूल्य से 40% ऊपर एक घड़ी को चिन्हित किया और फिर 10% की छूट दी। उन्होंने सकल लाभ भर 10% का कर चुकाने के बाद 468 रुपये का लाभ कमाया। घड़ी का लागत मूल्य कितना है? यानी ए ट्रेडर मार्केट वॉच 40% above the cost price and then gave a discount of 10%. He made a net profit of 468 after paying a tax of 10% on the gross profit. What is the cost price of the watch? तो ये प्रॉफिट परसेंटेज वाला क्वेश्चन आ गया। अगला देखो, सुकेशी remembered that her brother Ankur's birthday is after 20th May but before 28th May. While Seema remembers the Ankur's birthday is before 23rd May but after 12th May. On which date Ankur's birthday falls? ठीक है। तो ये पूछा है कि सुकेशी को याद है कि उसके भाई जो है अंकुर का जन्मदिन 20 मई के बाद लेकिन 28 मई से पहले होता है, जबकि सीमा को याद है कि अंकुर का जो जन्मदिन है 23 मई से पहले लेकिन 12 मई के बाद होता है। अंकुर का जन्मदिन किस तारीख को होता है? अगला क्वेश्चन देखो, एक तस्वीर को और इशारा करते हुए एक व्यक्ति अपने दोस्त से कहता है कि वह मेरे पिता के बड़े भाई की पोती है। इस आदमी से तस्वीर वाली लड़की है। ये रिलेशन वाले क्वेश्चन आपको देख के जाने हैं, ठीक है। ये रिलेशन वाले क्वेश्चन आपको देख के जाने हैं। अगला, सबसे अच्छा कारण जिससे एक शिक्षक अपने छात्रों से सम्मान पाता है। तो ये टीचिंग एप्टीट्यूड वाले तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इनको आप रिवाइज भी कर सकते हैं, सेम यही क्वेश्चंस भी आ सकता है, ठीक है। देखो, टीचिंग एप्टीट्यूड्स मीन्स शिक्षण अभियोग्यता का तात्पर्य है। अगला है गायत्री मंत्र लिया गया है, ये थोड़ा वैसा क्वेश्चन पूछ लिया। फिर एक क्वेश्चन देखो, एक कोड में भाषा को सिंगर को AIBCD से रूप में लिखा जाता है, फिर जिंजर को उसी कोड में लिखा जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देख लो, यदि बैट को, ये वाले क्वेश्चन भी देख लेना, ये वाला क्वेश्चन भी इजी है, इसको देख लेना, लास्ट टाइम पे प्रैक्टिस कर लेना। ये वाला भी इजी है, इसको भी कर लेना। बैट को 283 के रूप में लिखा जाता है, कैट को 383 के रूप में लिखा जाता है, आर को 801 के रूप में लिखा जाता है, तो बैटर के लिए संकेत होगा, ठीक है। बैट इज कोडेड 283, कैट इज कोडेड 383, आर इज कोडेड एज 801, तो देन द कोड फॉर बैटर विल बी, ठीक है। अगला देखो, अच्छा, उस शब्द को चुनिए जो इम्पैशनेबल शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये देख लेना आप यहाँ पे, इसको आपको वो कर लेना। यदि क्वालिफिकेशन शब्द के चौथे, छठवें, 9वें और 11वें अक्षरों में से कोई अर्थपूर्ण संबंध बनाना संभव हो तो शब्द का तीसरा, ठीक है। ये कह रहा है कि इफ़ इट इज़ द पॉसिबल टू मेक एनी मीनिंगफुल वर्ड्स फ्रॉम द 4th, 6th, 9th एंड 11th लेटर ऑफ द वर्ड क्वालिफिकेशन, देन व्हाट विल द थर्ड लेटर ऑफ दैट वर्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस विल शो ए मीनिंगफुल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे इनका जो है सीक्वेंस बताना है। अगला देखो, यहाँ पे CCE है, कंटिन्यूएशन कम्प्रेंसिव इवोल्यूशन इज, ठीक है। ये टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित है। ये भी डायरेक्शन इन्वॉल्व, निर्देश में सम्मिलित है, ये भी टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, एक आदमी पूर्व में 1 किलोमीटर चलता है और फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ता है, फिर 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह पूर्व की मुड़ता है 2 किलोमीटर चलता है और उसके बाद उत्तर की ओर मुड़ता है 9 किलोमीटर चलता है, तो अपने शुरुआती बिंदु से कितने दूर है। फिर अगला क्वेश्चन है, अशोक की माँ 5 वर्ष पहले अशोक से 3 गुना बड़ी थी, 5 वर्ष बाद उससे 2 गुनी उम्र की हो जाएगी। अशोक आज कितने वर्ष का है, ठीक है। 5 years ago Ashok mother's was 3 times older. After 5 years she will be twice as old as Ashok. How old is Ashok today? अगला क्वेश्चन देखो, X is the son of Y, Z is the granddaughter of W. Who is the husband of Y? How is
एक्स रिलेटेड टू डब्ल्यू। तो ये रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लेता है, ये भी आपको याद करके जाना है, यानी ट्रिक समझ के जाना है। 1 जनवरी 2019 को मंगलवार था, तो 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा, ये वाला क्वेश्चन। फिर एक इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोरल को इस कोड से डिनोट करते हैं, चार कोड से डिनोट करते हैं, तो इसको किस कोड से डिनोट किया जाएगा। अगला देखो, श्रृंखला को पूरा करने के लिए यहाँ पे सिलेक्ट करना है, तो लिली, डेरी क्या है, डेजी, धतूरा, ये दे रखा है, ठीक है। सीरीज यहाँ पे आपको पता करना है। इसमें फिर एक दे रखा है कि यहाँ पे जो है 4 वर्ड्स दिए गए हैं और इनमें से 3 तो सेम है लेकिन एक डिफरेंट है, आपको वो डिफरेंट वाला पता करना है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, नीचे देखो, यदि A/B=2:3, B/C=4:5, तो A² BC का मान क्या होगा, ठीक है। अगला देखो, यदि कोई छात्र कुछ अजीब पोशाक पहनता तो और आपकी कक्षा में आता तो आप, तो ये तो टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित क्वेश्चंस हो गया, ठीक हो गया। और अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ये टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित है। शिक्षण के माध्यम से छात्रों की अधिकतम भागीदारी संभव है, एक प्रभावी शिक्षक होना चाहिए, एक शिक्षक का सबसे कीमती सामान उसका क्या है। अगला पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क्स, ये क्या हैं। उसके बाद एनी रिटर्न एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ ए बिजनेस ट्रांजेक्शंस कॉल्ड। अब ये क्वेश्चन पूछता है कि घड़ी की घंटे की सुई 1 मिनट में कितनी डिग्री घूमती है। हाउ मच डिग्री डज एन हावर हैंड ऑफ ए क्लॉक रोटेट इन 1 मिनट, ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है, क्लॉक हैंगिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर शोइंग 5:20 PM द। ये वाला क्वेश्चन भी ट्रिक देख के चले जाना है इसका, ठीक है। इससे संबंधित कोई और क्वेश्चन आ सकता है तो आपको देख के जाना है। बाकी ये थोड़ा यहाँ पे जनरल साइंस के क्वेश्चन भी इसने डाल दिए हैं, ठीक है। ये सारे जनरल साइंस के क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिए हैं। अब यहाँ पे जो 49 to 58 यहाँ पे क्या दे रखे हैं, रिलेशंस वाले क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। लड़का लड़की, शर्ट पोशाक, आम फल, टेबल फर्नीचर, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, रिलेशनशिप वाले क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे हुए हैं। तो इस बार तो मेरे ख्याल से एक बार देख लेंगे कितने नंबर के जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन, तो इस बार कम आएंगे, लेकिन आपको ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, जो है आपको ये देख लेना है लास्ट टाइम पे, ठीक है। तो इनमें ये बताना है कि ये 3 यहाँ पे आपको वो पेयर, ऑड पेयर यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो इन सब में आपको ऑड पेयर सेलेक्ट करना है, तो ये सारे वही दे रखे हैं यहाँ पे। उसके बाद जो 59 to 68 वाले क्या हैं, यहाँ पे सही संख्या को यहाँ पे सेलेक्ट चुनना है। तो ये सारे देखो इस सीरीज़ वाले क्वेश्चंस हैं, इनको देख के चले जाना है, ठीक है। इस सीरीज़ वाले क्वेश्चंस हैं, ये सीरीज़ वाले क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये पूछे जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे भी ये सीरीज़ सीक्वेंस ऑफ लेटर्स का पूछा हुआ है, तो ये भी आपको देख लेना है, ये भी सीरीज़ वाले हैं सारे के सारे, ठीक है। और इनको एक बार आप प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको बहुत आसानी से ये हो जाएंगे। उसके बाद 81 to 88 इसमें ऑड वाला आपको सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। ऑड पेयर यहाँ पे सेलेक्ट करना है, तो ये ऑड पेयर वाला है। फिर इनमें से भी ऑड सेलेक्ट करना है, जैसे बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोग्राफी, तो जियोग्राफी आपका दूसरा हो गया। कुरुक्षेत्र, पानीपत, हल्दीघाटी और सारनाथ, ये तीनों क्या है, ये इन तीनों में युद्ध हुए थे, सारनाथ अलग हो गया। मार्च, जुलाई, दिसंबर, सितंबर, तो ये क्या हो गया, सितंबर यहाँ पे, मार्च, जुलाई और दिसंबर, सितंबर। उसी आलपिन, सुई, छड़ी, कांटा, ठीक है। पार्क, प्लेटफार्म, बंदरगाह, बस स्टैंड, तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। बाकी इसका जो है मैं पेपर का आपको दे दूंगा, ठीक हो गया, पेपर में आपको इसका भेज दूंगा।